जब जब ईशान रेवा के करीब जाता है तो इस चीज से कहीं ना कहीं सावी को बहुत प्रॉब्लम्स होती है और वो घर में कहीं ना कहीं इन सब के सामने दिखाना भी चाहती है कि वो अब ईशान से प्यार करने लगी है। खैर बात करें एपिसोड की स्टडी की तो ये जंगल से ही होती है। खैर दिन तो हो जाती है और सावी की तबीयत भी ठीक हो चुकी होती है। फाइनली प्रतीक वहां पे पहुंचता है और ये दोनों चाय पीने के लिए चले जाते हैं स्टोर पे, क्योंकि प्रतीक गाड़ी ठीक करा करके बाद में लेकर आ जाता है। अब जब देखती है कि अब ईशान की तबीयत खराब होता जा रहा है तो ये अपने पल्लू को भी दे देती है कि इसे अपनी पानी सर का हटा दो और ना देख के यहाँ पे आग जला देती है कि अपनी हाथ भी सेक लो। खैर के तो लोग परेशान होते हैं कि ईशान का फोन लग नहीं रहा है और रेवा के मन में तो कई सारी चीजें चल रही होती है कि कहीं उनका सुहागरात तो मनाने की कोई प्लानिंग नहीं है ना। वैसे भी कॉफी पीते वक्त इन्होंने देख रखा था। अब ये सारी चीजें ना कहीं उसे बहुत ज्यादा परेशान भी करती है अंदर से। फाइनली प्रतीक आता है, उन सबको लेकर घर पे आता है। जब घर पे आते हैं लोग सभी लोग चिंतित होते हैं और वही पता चलता है कि अब हड़ेनी की तबीयत खराब थी और वेल अब ईशान के कारण ही वो बच चुकी है। खाली अगर सावी होती तो शायद उसकी जान नहीं बच पाती। यहाँ पे सारी क्रेडिट ईशान को मिल जाता है। लेकिन इस चीज को देखने के बाद में कि ईशान को चोट भी लगा रही, वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है कि उसको चोट लग चुका है। ये वो 9-17 करने लगती है। हालांकि सावी भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है उसकी घाव की मलहम पट्टी करने में, लेकिन यहाँ पे रेवा चाहती है कि वही दिखाए कि वो ईशान के सबसे करीब है और कितना प्यार करती है ईशान से, तो खुद ही मलहम पट्टी करने लगती है। लेकिन हरिणी ठीक है, इस चीज के बारे में जान करके सुरेखा को बहुत खुशी होती है, मानो जैसे मोतीचूर के लड्डू उसको मिल चुके हो। ऐसा लगता है ना कि हाँ वो 7वें आसमान पे है। और फाइनली अब यहाँ से सावी चली जाए। लेकिन अगले ही दिन अब जाना होता है कॉल। सावी को तो ऑटो मिलता नहीं तो वो ईशान से लिफ्ट मांग लेते हैं। अब ईशान भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जब रेवा देखते हैं कि इन दोनों करीब बढ़ रहा है तो वो बीच में आ जाती है। वो कबाब में हड्डी वाला किस्सा जानते हो ना, ऐसे ही अब यहाँ पे रेवा जानबूझकर उनको बोलती है कि तुम लोग मेरी गाड़ी से चलो और फाइनली अपनी गाड़ी से उन दोनों को ड्रॉप करती है, ताकि बीच में अगर कुछ भी ऐसी बातें हो एक दूसरे के साथ में ये इमोशनली कनेक्ट ना हो। क्योंकि अगर ये एक दूसरे के साथ में इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं या फिर एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ जाते हैं तो फिर इन दोनों को दूर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाती है। देखो प्रोमो तो इसका नहीं कह सकते, बट फिलहाल के लिए एपिसोड प्लॉट्स इसको मान सकते हो। अब देखो सावी के दिल में जो फीलिंग्स होती है तो उसने तो प्रपोज कर रखा है, लेकिन यहाँ पे ईशान ने उसकी प्रपोजल एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया, क्योंकि उसके दिल में सावी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बल्कि अभी फीलिंग्स होने में टाइम लगेगा यार। वैसे भी डेवलप होने में तो थोड़ा सा वक्त लगता है। अब इन सभी इंसिडेंट के बारे में रीवा को भी पता चल जाती है कि सावी ने अपने प्रपोजल भी बता रखे हैं उसको कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन अब गिफ्ट्स को तो वैसे भी फेंक चुका होता है। तो ये सारी बातें ना घर में धीरे धीरे एक एक इंसान को पता चलने लगती है कि सावी ईशान के करीब जाने की कोशिश कर रही है। तो वो सभी लोग प्लानिंग बनाते हैं कि बस सावी को ईशान से दूर करना है और हमें अब एकजुट तो बनाना ही होगा यार। एक इंसान के खिलाफ लड़ना है तो हमें एक साथ आना होगा। खैर सावी से ताकतवर है और उसके प्यार में शक्ति, तो आई अपडेट कि वो ईशान को पा ही लेगी। कुछ भी कर ले यार, इन लोगों से जीत ही जाएगी वो।